मेरे युवा भाई दादा बहुत व्यस्त हैं आजकल, ये इनकी व्यस्तता बताना चाहता हूं। समय हो गया। केवल मोबाइल में व्यस्त हैं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हाँ हाँ, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, बात खत्म। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा निश्चित रूप से। आज आप भले इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन आने वाले समय में यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। फूवरता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए गढ़ सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी। उसे जैसे उचित लगता उसी अनुसार बदलेगी। तुम उसके प्यार में घुट घुट के अपनी जान दे दोगे। कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी। वाह वाह वाह। तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, दादा पंक्तियां सुनना। जी जी। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की ना सेखियां बघारो तुम। उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्कर व्यूह तोड़ देंगे हम। भाई वाह। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं यह देश क्यों बांटा गया। क्या बात। निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छाटा गया। निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से। निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से। निर्णय करें हम एक चंदोबा क्यों नहीं तनवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। ये निर्णय करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं अपने अंतिम चरण में हूं दादा, विशेष जी आशीर्वाद चाहता हूं मंच का। स्वागत स्वागत स्वागत। और एक धृष्टता करना चाहता हूं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से दादा। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। एक धृष्टता करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर। वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है मां सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। दादा बुंदेलखंड में एक जगह है बिजावर, वाह। वहां के एक कवि हुए हैं हरनाथ जी। वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। तो वो एक बार तालाब किनारे बैठकर राजा साहब वहाँ के मछलियाँ पकड़ रहे थे। वहाँ से कवि महोदय का निकलना हुआ। तो राजा साहब ने हंसी ठिठोली करते हुए कवि महोदय से पूछ लिया, मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, इस विषय पर आपकी कविता क्या कहती है। मैं बताना चाहता हूँ कवियों में कितना सामर्थ्य है। जी स्वागत। तो उन्होंने कवि महोदय ने कहा, राजा साहब आप भले ही मछलियाँ पकड़ रहे हो, लेकिन मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कबूतर फंसेगा। राजा साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच लो, हो सकता है दंड के विधान में मैं तुम्हें फांसी की सजा भी सुना दूं। कवि महोदय ने कहा, हमने कह दिया सो कह दिया, अब क्या है, लेकिन एक सख्त शर्त मेरी भी आपको माननी पड़ेगी। राजा साहब ने पूछा, बताओ शर्त, कि जब वो कबूतर निकल करके आएगा तो वो कबूतर आप मुझे दे देंगे। तो यकीन मानना, जब राजा साहब ने उस तार को खींचा तो उस मुंह से फड़फड़ाता हुआ कबूतर ही बाहर निकला। तो उस शर्त के मुताबिक वो कवि महोदय उस कबूतर को अपने घर लेकर के आए। तो उसी में से माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच समझ कर बोला करिए, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बात रखने के चक्कर में मुझे कबूतर भी बनना पड़ता है।
वाह 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 वाह। तो ये इन कवियों में ताकत है, इतना सामर्थ्य है इन लोगों में। व्यथा ना होए कवि इनकी वाणी, मुख में बसत भवानी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपनी कमियां पढ़ने का काम कर रहा हूं। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। वाह वाह। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ, जब किया आक्रमण बाबर ने हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गश्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सब से भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाएं हम। भाई हमको नहीं जमाने का, भाई हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। बहुत